हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 9th वीडियो है और जो हमारा प्रॉपर्टी चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो आज हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है लास्ट प्रॉपर्टी? क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कहता है एक्सपेरिमेंटली इट इज इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दोबारा से पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए, कहता है कि एक्सपेरिमेंटली यह प्रूव्ड है। क्या है? प्रूव्ड है और इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि स्थापित है कि जो भी हमारा बॉडी पे चार्ज होता है, यानी कि जो फ्री चार्ज होता है, वो किसके मल्टीपल होते हैं? तो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। किसका? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो Q है, क्या है? Q क्या है? फ्री चार्ज है। तो यानी कि इस फ्री चार्ज का वैल्यू क्या होता है? N इंटू ई। एन क्या है? देखिए, N क्या है यहाँ पे है? वो है इंटीग्रल है। क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब बात करते हैं E। तो E क्या है? E जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा से। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? ई से। थस चार्ज क्यू ऑन बॉडी गिवन बाय एन इंटू ई। देखिए, अगर हमें चार्ज निकालना है बॉडी पे, किसी बॉडी पे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे Q इजकल टू एन ई। एन क्या है यहाँ पे? एन है इंटीग्रल। क्या है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, मान लेते हैं इस बॉडी पे हमें Q की वैल्यू निकालना है। Q मतलब कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, यानी कि चार्ज की वैल्यू निकालना है, चार्ज की इस बॉडी पे कितना चार्ज है। तो क्या यूज करेंगे हम? फॉर्मूला एन इंटू ई। एन क्या है? इंटीजर है और ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो चलिए, हम लोग अगर बॉडी पे चार्ज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? एन इंटू ई। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर। और ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और देखिए, जो इंटीजर है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। इंटीजर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए, बात करें कि अगर चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस ई। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस ई। तो देखिए, आप लोग एक बार यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग नाम से एक चैनल है, जो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ, अगर पूछे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में हो, जैसे कि 1e हो, -1e हो, 2e हो, -2e हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे कि 2e हो। ठीक है, 2e हो, -2e हो, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है
देखिए द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहाँ से इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। देखिए और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसके द्वारा दिया गया, फ्राडे के द्वारा, यानी कि फ्राडे साहब ने क्या दिया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है। देखिए और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, सी से, यानी कि चार्ज को सी से, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो गया है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब देखिए 1 कूलम कहते किसको हैं, 1 कूलम किसको कहते हैं, देखिए 1 कूलम इज द चार्ज flowing through a wire in a 1 second if the current is 1 ampere। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं इसको, 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं, 1 कूलम वह चार्ज है, 1 कूलम वह चार्ज है जो एक तार में फ्लो करे 1 सेकेंड में जब इसका करंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो देखिए दोबारा से हम लोग इसको करते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन बॉडी, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, N इंटू ई। अब देखिए जो E है, E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन देखिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग E का वैल्यू कितना लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E का वैल्यू हम इसी को यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन, इफ़ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अगर एक बॉडी के अंदर N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज आवेश क्या होगा। तो देखिए इसको फिगर से समझते हैं। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कितना है, N1 है, कितना है, N1 है, और उस बॉडी पे प्रोटॉन कितना है, N2 है, प्रोटॉन N2 है। तो देखिए अगर बॉडी पे हमको चार्ज निकालना है तो कैसे निकालते थे, N1 इंटू N इंटू ई करते थे, N इंटू ई करते थे, ठीक है। तो देखिए N1 की वजह से क्या होगा, बॉडी पे चार्ज अलग होगा, और N2 की वजह से चार्ज अलग होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि Q क्या है, टोटल चार्ज है, और टोटल चार्ज की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ठीक कैसे आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए N1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज निकालेंगे, और फिर क्या, प्रोटॉन की वजह से चार्ज निकालेंगे, और दोनों को चार्ज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए इसमें देखिए अब क्या करते हैं, अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब दोनों के वजह से चार्ज क्रिएट होगा, कहाँ पे, बॉडी पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वजह से मान लेते हैं Q1 है होगा, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉडी पे Q1 चार्ज होगा, ठीक है। तो हम चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते थे, बॉडी पर N1 इंटू ई करते थे। तो मान लेते हैं कि N1 क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और देखिए ई क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई ले रहे हैं। तो देखिए Q1 की वैल्यू कितना आ गया, -N1 इंटू ई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे।
देखिए नेक्स्ट क्या है कि देखिए प्रोटॉन की वजह से निकालते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन की वजह से निकाल लिया, अब हम प्रोटॉन की वजह से निकालते हैं। प्रोटॉन की वजह से चार्ज Q2 है, मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन की वजह से वो चार्ज Q2 है। तो हम लोग चार्ज कैसे निकालते हैं कि N1 इंटू ई, यहाँ पर N1 की जगह पर क्या है N2 है, ठीक है, और ई की जगह पर क्या है प्लस ई है। तो चार्ज कितना आ जाएगा Q2 का वैल्यू प्लस N2 इंटू ई। अब देखिए टोटल चार्ज को हमने Q माना है, हम देखिए हमने क्या माना था उस बॉडी पर टोटल चार्ज Q होगा। इसलिए जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगा किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना था हमारा Q1 और प्रोटॉन की वजह से Q2, ठीक है। अब देखिए इसी को अरेंज कर देते हैं, Q इजकल टू क्या लिख सकते हैं Q2 प्लस Q1, ठीक है। अब देखिए Q2 हमारा कितना आ चुका है, Q2 हमारा आ चुका है, यहाँ से देख लीजिएगा प्लस N2U, तो यहाँ क्या लिख दिया प्लस N2U प्लस Q1 की वैल्यू क्या था माइनस N1E। देखिए तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब कि N2E माइनस N1E। अब आगे बढ़ते हैं तो Q इजकल टू क्या आ जाएगा, E अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, E अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से N2 बच जाएगा, यहाँ N1, यानी कि E इंटू N2 माइनस N1। आगे बढ़ते हैं तो Q इजकल टू क्या आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू ई। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल बॉडी पर चार्ज क्या आ जाएगा हमारा, टोटल बॉडी पर चार्ज आ गया, क्या आ गया N2 माइनस N1 इंटू ई। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब एक बार देखिएगा आप कि देखिए N2 माइनस N1 क्या है, देखिए N2 इंटीजर है, हम लोग जानते हैं कि N क्या होता था इंटीजर होता था, और तो N1 भी इंटीजर है। तो देखिए इंटीजर में से इंटीजर घटाइएगा तो क्या आएगा इंटीजर ही आएगा, इसलिए N2 माइनस N1 इज आल्सो इंटीजर। कैसे आएगा देखिए मान लेते हैं N2 की वैल्यू क्या है 3 है, N1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 क्या है आल्सो इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए आप YouTube पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे कहता है कि इससे हम कह सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बॉडी पर चार्ज प्लस NE और माइनस NE दोनों हो सकता है। देखिए इस तरीके हमने क्या देखा था कि बॉडी पे चार्ज कैसा था Q1, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसके वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे क्या आया था माइनस N1E, और देखिए प्रोटॉन की वजह से क्या आया था प्लस N1E। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज ऑन बॉडी कितना हो जाएगा Q इजकल टू प्लस माइनस NE, यानी कि Q का वैल्यू क्या हो सकता है NE हो सकता है और माइनस NE दोनों हो सकता है। इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कह सकते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा Q इजकल टू प्लस माइनस NE। और देखिए Q क्या है चार्ज ऑन बॉडी है, N क्या है इंटीजर है, और E क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और E क्या है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बार आप जाकर प्लीज़ साइंस स्कूल ब्लॉग चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।